हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश लिटरेचर में आपके मार्क्स कितने अच्छे आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन करना चाहते हो, खासकर जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम आंसर्स कैसे लिखें कि मुझे फुल मार्क्स मिल सके, तो इस वीडियो में आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके लिटरेचर सेक्शन पे। ठीक है, और आप किस तरीके से अपने आंसर्स को सजा कर लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आपको यूट्यूब में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, चाहे वो मैं बना रहा हूं या फिर कोई भी यूट्यूबर बना रहा है, तो आप ये 100% श्योर कोई भी यूट्यूबर नहीं कह सकता या फिर कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि सीबीएसई जो है वो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में डाल देगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, तो मेरी आपसे पर्सनल ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चंस को देखो और उसके जो आंसर्स है ना उसको फाइंड आउट करो और जितना हो सके उन आंसर से सीखो कि आपको वैसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो दिखे, आप उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये होता है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ या फिर कोई कह रहा है, तो उनके कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं भी दावा नहीं कर सकता कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, खासकर सीबीएसई के एग्जाम्स में। अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करता तो स्टेट बोर्ड में ऐसा ही होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन सीबीएसई में एज इट इज क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से देखो। मैं आंसर्स प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप गूगल पे सर्च करो, आपको जहां से मिलता है आप उस सारे आंसर्स को समझो। सो अब मूव ऑन करते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखें और किस तरीके से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखें। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हो ना, चलो मैं आपको एक एग्जांपल की ओर ले जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जाते हो बाहर घूमने के लिए, ठीक है, तो आपको अपने सामान को पैक करना पड़ता है, इजंट इट। तो आप जब सामान को पैक करते हो तो क्या आप पूरे हाउस में जितना आपका सामान है सारा पैकिंग कर लेते हो? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। आप क्या करते हो, कुछ सामान को उठा लेते हो कि भाई इनमें से मुझे ये सामान को लेकर वहां पर जाना है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास इतना छोटा सा ही एक बैग है और उस बैग में आपको वही सामान डालना है जो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय आपने पूरे घर से जो भी थोड़ा सा सामान निकाला होगा उसमें से भी छांट के जो इम्पॉर्टेंट है उसको आपको उसमें डालना है। ठीक है, आई होप कि एग्जाम्पल आपके लिए इनफ होगा कि जब भी आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो तो वो समझो वो चैप्टर पूरा हाउस है आपका। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चूज करने हैं और उससे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि शॉर्ट आंसर टाइप का जो थीम है वो किस पे गया है और पूरे के पूरे आंसर जो भी आपने छांटा है उसमें से भी क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो उस आंसर के लायक है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपकी यही रहेगी कि जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन आता है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं ना, मैं आपको क्या बताता जा रहा हूँ। तो जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आपके पास दो कंडीशन आते हैं। एक, जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हो तो उससे पहले आपको कुछ 1-2 लाइन लिखना होता है। सेकेंड, कि पहले आपको आंसर देना पड़ता है, उसके बाद 1-2 लाइन लिखना पड़ता है ताकि आप वर्ड्स के लिमिट को पूरा कर पाओ। तो ये अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किस तरीके का दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का आया हुआ है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर से ऊपर में कुछ लाइंस जोड़ने हैं या नीचे में कुछ लाइन जोड़ने हैं, ये आपके आंसर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हम टीचर्स नहीं बता सकते कि आपको ऊपर में ही डालना है या फिर नीचे में डालना है। ठीक है, आपको क्या करना है ये खुद से समझना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर जो होता है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप होता है। और भाई साहब, इस लॉन्ग आंसर टाइप ने तो सबकी बैंड बजा रखी है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में बहुत लोगों को परेशानियां होती है। ठीक है, तो बेसिकली मेरी ये राय होगी
मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखो ना, तो आप एग्जैक्ट आंसर कभी शुरू में मत लिखना। भाई लोग, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, और सेकेंड थिंग कि आपका जो वर्ड्स का लिमिट है ना, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे। आपके सारे थॉट्स, सारे आइडियाज़ सब खत्म हो जाने वाले। तो आपको करना क्या है, आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है। अगर कोई भी वैल्यू एडेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूँ, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है भोली, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि भोली का एक कैरेक्टर स्केच बताओ, तब आप क्या करोगे कि सीधा सीधी भोली के बारे में एकदम लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, है ना। या फिर अगर पूछ दिया कि भोली की जो मैरिज है वो क्यों नहीं होती है, तो अब शुरू में ही लिख दोगे कि भोली की मैरिज इसलिए नहीं होती है क्योंकि बिशंबर जो है वो आकर वहाँ पे डॉरी डिमांड करने लगता है, वॉटेवर ऐसा और ऐसा। तो आपको शुरू में ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको शुरू में स्टार्ट करना है कि भोली कैसी थी, भोली कौन थी, ठीक है, उसको लोग, उसके पेरेंट्स क्यों नहीं पसंद करते थे, फिर उसके साथ क्या हुआ, फिर बिशंबर आता है स्टोरी में, फिर क्या क्या होता है, करते करते आपको लास्ट में जाकर आंसर देना है। आई होप कि आप समझ रहे हो कि जब भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछे, लॉन्ग आंसर टाइप में कोई घुमा के ना पूछे, कोई वैल्यू एडेड क्वेश्चन ना पूछे, तब आप नॉर्मली ये ट्रिक लगाना कि आप छोटा सा पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना, और बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद आप जाकर क्या करना, अपना आंसर जो है वो लास्ट में लिखना, ठीक है। और जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए आपकी ये टिप होगी कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले उस क्वेश्चन को उतार देते हैं और उतारने के बाद वो अपने थॉट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, एंड द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू लाइक दिस टाइप, ओके। सो आपको इस तरह का मिस्टेक नहीं करना है। आपको करना क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के दिमाग में समझ लेना है कि फिर आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी को अपने वर्ड्स में नीचे लिखना है और बीच बीच में आपको पॉइंट्स जोड़ते जाने हैं, ठीक है। आपको पॉइंट्स जोड़ते 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 नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैं भोली चैप्टर से ही लेता हूँ, ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि भोली की जो मॉम थी, क्या वो बाकी सभी मॉम्स की जैसी ही थी या कुछ अलग थी। तो डेफिनेटली भोली की मॉम जो है वो अलग थी। अब वो अलग क्यों थी, कैसे थी, ये आपको क्या करना है, बीच बीच में एग्जाम्पल दे देकर बताना है कि भोली की मॉम जो है वो भोली को पसंद नहीं करती थी, क्यों, क्योंकि उसके पॉक मार्क्स थे, लेकिन जनरली मदर जो है वो अपने चाइल्ड को बहुत पसंद करती है। तो ऐसे ही जब वैल्यू एडेड क्वेश्चंस आप लिख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से एग्जाम्पल्स दे देकर आपको समझाने होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता था कि सीबीएसई जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चैप्टर के अंदर से भी पूछ सकता है, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। लेकिन इस चैनल पे मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, जो भी क्वेश्चन आंसर दूंगा इंपॉर्टेंट, उन सारे को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब आप उतना पढ़ लेते हो और नीचे मैं जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे देता हूं चैप्टर का, जब इतना आपके माइंड में घुस गया ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप नीचे कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, okay, until then everyone take care, be safe, and meet you in the next one. Love you all.